सो स्टूडेंट, आपने क्या देखा है कि क्यूबॉइड, बाद में क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट सिलेंडर, नेक्स्ट पार्ट में कोन। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन, इसके जो फार्मूले थे क्या थे? इसमें कोर सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया और वर्टिकल सरफेस एरिया। तो ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन में देखे आप लोगों ने। तो इसी तरह से भी क्या है? स्फीयर, ये स्फीयर। तो आपके घर में स्फेरिकल कौन सी चीज़ है? स्फीयर। ओके, वेरी गुड। क्या है? बॉल। सो बॉल जो है तो वो क्या है? स्फीयर। कौन सा शेप है वो? स्फीयर शेप का। तो उसमें अगर ये बॉल है, आपने देखा है कि ये बॉल है, तो कौन से शेप का है? स्फीयर, यह स्फीयर। और खेलते खेलते देखो बॉल टूट जाए तो उसका जो हाफ पार्ट रहता है, हाफ पार्ट अगर ऐसे वो ब्रेक हो गया, इसका जो हाफ पार्ट रहता है तो उसके बोलते हैं हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। ओके, तो ये टॉपिक में क्या है? स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर से रिलेटेड फार्मूले हैं और हेमिस्फीयर से रिलेटेड फार्मूले हैं। ओके, तो आपको देखना है। तो स्फीयर में क्या रहता है? स्फीयर में जो पूरा पार्ट जो है यानी बॉल का, तो क्या हो गया? कोर सरफेस, यानी मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये जो पूरा आपको जो ये दिखता है, पूरा बॉल का जो कर्व दिखता है, वो क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। और इसका एक क्या है? वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटरनल स्पेस है ना उसमें, तो वो क्या हो गया? वॉल्यूम। तो ये स्पेस से रिलेटेड दो फार्मूले हैं। यहाँ पे हेमिस्फीयर में कितने फार्मूले आते हैं? तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हाफ बॉल का, तो ये क्या हो गया? उसका कोर सरफेस। क्या हो गया? कोर सरफेस। ये क्या हो गया? कोर सरफेस। और ये जो अगर ऊपर से और एक सर्कुलर अगर ऐसी प्लेट रखी, जैसे आपने देखा कि तबला देखा होगा कि ऐसा रहता है और ऊपर से एक सर्कुलर प्लेट रहती है, और ये जो पार्ट है ये हो गया कोर सरफेस, और ऊपर से ऐसी सर्कुलर प्लेट है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? टोटल। क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और इसका वॉल्यूम वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये स्फीयर से रिलेटेड ये दो फार्मूले हैं। इसमें कर्व नहीं है। क्यों कर्व नहीं है? कि उसमें टोटल आ गया है, इसलिए वो क्या? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला डायरेक्टली, और इसका क्या है? वॉल्यूम है। हेमिस्फीयर में क्या है? ये जो पार्ट है ये हो गया उसका कर्व। ओके, ऊपर से अगर सर्कुलर ऐसी प्लेट रखिए तो ये क्या हो गया? उसका टोटल, और इंटरनल स्पेस हो गया उसका वॉल्यूम। तो ये तीन फार्मूले हेमिस्फीयर में है। तो ये फार्मूले कैसे बने हैं और आपको ये फार्मूले कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। ओके, तो इसमें स्फीयर जो है, तो स्फीयर ये किससे रिलेटेड है? स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस या सर्कल, किससे रिलेटेड है? सर्कल। वेरी गुड। किससे रिलेटेड है? सर्कल से रिलेटेड है। तो ये स्फीयर जो है ये किससे रिलेटेड है? सर्कल से रिलेटेड है। तो उसका फार्मूला क्या बना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, किससे रिलेटेड है? सर्कल से। तो ये टोटल सरफेस स्फीयर का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया से 4 टाइम्स रहता है। इतना इजी है, कैसे याद रखना उसको? ये किससे रिलेटेड है? सर्कल से। और कितना रहता है? ये 4 टाइम्स रहता। तो क्या हो गया? उसका फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का उसके 4 टाइम्स। क्या फार्मूला हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम किससे रिलेटेड है? क्यूब से रिलेटेड है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना इजी है। ये फार्मूला कहाँ से?
सर्कल से रिलेटेड है, 4 टाइम्स एरिया रहता है, 4πr²। एक क्यूब किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, तो 4/3πr³। ओके। नेक्स्ट इसका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर म्हणजे हाफ ऑफ द स्फीयर, दैट इज द हेमिस्फीयर, तो ये भी क्या रहेगा, उसका हाफ रहेगा। अगर ये कोर सरफेस एरिया, कोर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, इसका कोर जो है, अगर ये टोटल अगर 4πr² है तो इसका हाफ एरिया क्या रहेगा, हाफ ही रहेगा ना, 4πr² है तो 2πr²। इसका कोर क्या होगा, अगर ये देखो इतना, अगर ये बॉल है, अगर ये 4πr² है तो इतना हाफ क्या रहेगा, 2πr²। ओके। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो कोर है हेमिस्फीयर का, एक कोर है और ऊपर से एक सर्कुलर प्लेट है, तो एक कोर का फार्मूला क्या है, 2πr² है, 2πr² है, और ऊपर से अगर सर्कुलर प्लेट है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, πr², एरिया ऑफ सर्कल का πr²। 2πr² और एक 1πr², कितना हो गया, 3πr²। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 3πr²। ओके। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर वॉल्यूम ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3πr³ है, ये देखो, ये अगर स्फीयरिकल फॉर्म में है, इसका अगर वैल्यू यहाँ पे अगर 2 लीटर वाटर है, देखिए ऐसा हाफ पार्ट में कितना रहेगा, 1 लीटर, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1 लीटर की कैपेसिटी की, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³ है, तो इसका हाफ क्या होगा, 2/3, 2/3πr³, 2/3πr³। तो ये स्फीयर के फार्मूले और हेमिस्फीयर के फार्मूले दोनों भी कैसे रिलेटेड है। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, हेमिस्फीयर में, या कोर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में, टोटल सरफेस एरिया में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में किसकी जरूरत है, रेडियस की, आर की जरूरत है। किसकी जरूरत है, आर की। तो क्वेश्चन में आपके रेडियस गिवन रहेगा, तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है, रेडियस गिवन रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और आपको टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम क्या है, गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो उसको किसकी जरूरत है, रेडियस की। किसकी जरूरत है, रेडियस की। फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। किसकी जरूरत है, रेडियस की। लेकिन आपके पास रेडियस है क्या, नहीं है, आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, वो रेडियस ये फार्मूले में क्या करना है, यूज करना है। ओके। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो गिवन क्या रहेगा, रेडियस। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो यू कैन यूज डायरेक्टली फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करो, वहाँ पे आर की वैल्यू पुटअप करो, यू गेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए रेडियस की जरूरत है, लेकिन रेडियस गिवन नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का पहले फार्मूला यूज करो, यहाँ से आपको रेडियस मिलेगा, बाद में ये फार्मूला यूज करके आपको रेडियस यूज करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस स्फीयर मिल जाएगा। ओके। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम के लिए किसकी जरूरत है, रेडियस की। लेकिन रेडियस गिवन है क्या आपके पास, नहीं। क्या गिवन है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पहले यूज करो, यहाँ से आपको रेडियस मिलेगा और बाद में ये फार्मूला यूज करके रेडियस पुटअप करो, तो यू गेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो सेम टू सेम कहाँ पे करना है, हेमिस्फीयर में भी करना है। तो
ये फार्मूले आपको लिखना है पहले, बाद में लर्न करना है कैसे बने। तो मैंने आपको बताया है कि फार्मूले कैसे बनाना है, और आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो इस पे डिपेंड है, स्फीयर और हेमिस्फीयर पे, तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें से 9.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो मैं सॉल्व करके देता, बाद में आपको पूरे सॉल्व करना है। ओके, तो ये फार्मूले लिख लो। कितना मिनट हो गया? सो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 9.3, क्या क्वेश्चन है इसमें? फाइंड द सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है आपको? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब आपको क्या करना है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका? स्फीयर का। ओके, तो क्या गिवन है? ऑफ इट्स रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो रेडियस गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है। सो हियर आर रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? स्फीयर किससे रिलेटेड है? सर्कल से। उसका फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। वो कितने टाइम्स रहता? 4 टाइम्स रहता, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पुटअप करो, क्या है? 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू क्या है? 4। पाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर गिवन है पाई इज इक्वल टू 3.40, तो ए यूज करो, अदरवाइज यू कैन यूज 22/7। गुड। 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर। 4 इंटू 3.14 इंटू 4 स्क्वायर 16। एंड नाउ कैलकुलेट। ओके, तो कैलकुलेशन आपको पता है, ये तीनों का क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, क्या होता है? 4 4 जार 16, कैरी 1, 4 1 जार 4, प्लस 1 5, 4 3 जार 12, 12.56 इंटू 16 इज इक्वल टू कैलकुलेशन 1696, 696, 16 80, 89, 8, 32, 48, 4, 16, 16 20, 20। तो आंसर कितना हो गया? 2 डिजिट है, तो यस। ओके, 296। ए क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। इसका यूनिट क्या रहेगा? अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया उसका यूनिट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर रेडियस। व्हाट इज रेडियस? क्या गिवन है रेडियस? 4 क्यूब। नाउ कैलकुलेट 4/3 इंटू 3.40 इंटू 4 क्यूब, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 इंटू 4 64। से यू कैन राइट डायरेक्टली 64 और ये कैलकुलेट करो। ओके, क्या था इसका कैलकुलेशन? जो भी आता है वो कैलकुलेशन, ये आपको क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और वॉल्यूम का क्या यूनिट लिखना है? इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का क्या रहता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स लिख लो, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, और ये फार्मूला जो है ए क्यू यूज़ किया कि क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना था? वॉल्यूम। इसलिए ये फार्मूला क्या किया? यूज़ किया। तो ये लिख लो, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, ये क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 4/3 पाई की वैल्यू आपके पास है, तो ज़रूरत किसकी है? रेडियस की। लेकिन यहाँ पे रेडियस गिवन है क्या? नहीं है। क्या गिवन है? हुज सरफेस एरिया इज
314 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या गिवन है? उसका सरफेस एरिया गिवन है। उसका क्या यहाँ गिवन है? सरफेस एरिया गिवन है। लेकिन क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए किसकी जरूरत है? रेडियस की। लेकिन रेडियस गिवन है क्या? नहीं है। अगर रेडियस गिवन रहता तो यू कैन यूज डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं व्हेन इफ गिवन इज द रेडियस, बट देर इज नो गिवन रेडियस. What is given? Surface area. Surface area is given. So that time, firstly use the surface area formula, put the value and you get the radius. You get the radius. आपको radius मिलने के बाद आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का. ओके. सो जो आपके पास गिवन है वो फर्स्टली राइट इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए किसकी जरूरत है? रेडियस की. लेकिन रेडियस है क्या? नहीं है. तो उसके बदले में क्या है? सरफेस एरिया है. तो आपको क्या करना है? पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है सरफेस एरिया का? 4πr स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर किससे रिलेटेड है? सर्कल से. और सर्कल से कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है. ऐसे याद रखना है आपको. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है. यस. ओके. 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आपको कैलकुलेट करना है. आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मल्टीप्लिकेशन करो और इसके साथ डिवाइड करो. सो यू गेट द आर स्क्वायर वैल्यू. ओके. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314. ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ट्रांसफर 4 इंटू 3.14. ओके. इस टाइप से आर स्क्वायर. सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप कैलकुलेट कर कैसे कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन करो और इसको क्या करो? डिवाइड करो. ऐसे भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी स्मॉलेस्ट शॉर्ट फॉर्म लेके भी कर सकते हैं. जैसे ये 2 डिजिट अगर ये पॉइंट बाहर निकलना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. 240 0 4 इंटू 314. ये अगर पॉइंट बाहर निकलना है तो कितने जंप किया है? डिजिट 2 डिजिट जंप किया. अगर ये 2 डिजिट जंप किया है तो न्यूमरेटर में क्या होता है? 2 डिजिट बढ़ते हैं. अभी इजी हो जाता है. देखो 3.14 1 टाइम्स. न्यूमरेटर प्लेस में क्या है? 100 और ये 4. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो आर इज इक्वल टू 5. आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. आपको रेडियस क्या मिला है? 5 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो यूज दिस फार्मूला. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब. पुट द वैल्यू 4/3 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 3.14 इंटू रेडियस. आपको क्या मिला है? रेडियस 5. सो 5 क्यूब. नाउ कैलकुलेट 4/3 इंटू 3.14 क्या है? 5⁻3. मतलब इसका क्यूब क्या है? 5 का 125. आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और 3 से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है. ओके. अदरवाइज इसको इसके साथ डिवाइड करके बाद में भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. आपको जैसे करना है वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका क्या आंसर आता है? 523.33. ओके. तो इसका यूनिट क्या रहेगा? ये क्या है? वॉल्यूम है और इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब. इसका जो रेडियस है, डायमेंशन का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम का क्या रहता है? सेंटीमीटर क्यूब. और सरफेस का क्या रहता है? स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. तो इस टाइप से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. अगर वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम गिवन है तो उसमें से आप आर निकालो, बाद में ये फार्मूले में पुटअप करो. अगर ये गिवन है तो इसमें से आर निकालो और यहाँ पे पुटअप करो. ओके. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. अगर रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सो यू कैन पुट हियर डायरेक्टली, सो यू गेट द आंसर.
अगर रेडियस गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पुटअप करो, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो पहले जो गिवन है उसका फार्मूला यूज करो, बाद में जो फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला यूज करो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि 9.3 एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 9.3, तो एक क्वेश्चन में स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें से मैं एक रीड करता क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स कोर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। एक क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस और टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है, किसका, हेमिस्फीयर का। तो ये दोनों भी जो है किस पे डिपेंड है, रेडियस पे डिपेंड है। तो रेडियस गिवन है क्या, यस, रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले कोर सरफेस का फार्मूला यूज करो, वहाँ पे आर की वैल्यू पुटअप करो, बाद में टोटल सरफेस का एरिया यूज करो, बाद में वैल्यू पुटअप करो, और पाई की वैल्यू क्या लेना है आपको, 3.14। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यूम। इसमें क्या गिवन है कि सरफेस एरिया गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके अपोजिट, ओके, सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पे, तो पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको, आर रेडियस फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम क्या करना है आपको बाद में फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड इट्स वॉल्यूम 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया, और गिवन क्या है, वॉल्यूम। तो पहले कौन सा फार्मूला यूज करो, गिवन जो है वॉल्यूम का फार्मूला यूज करो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेडियस, और बाद में सरफेस एरिया में आर की वैल्यू पुटअप करो, आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओके, इसमें सरफेस एरिया गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसमें वॉल्यूम गिवन है तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, डायमीटर। लेकिन आपके फार्मूले में डायमीटर है क्या, नहीं है, आपके फार्मूले में क्या है, रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर अगर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फार्मूला यूज करो, बाद में वहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, और डायमीटर और रेडियस का आपको रिलेशन पता है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे इसे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 18,000 कितने है, 18,000 पाई, 18,000 पाई ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, और यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। सो डायमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, आर की, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ये देखो पाई पाई कैंसल, रिमेनिंग क्या है, 18,000 इज इक्वल टू 2/3 आर क्यूब। 3 ट्रांसफर ईयर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये 2 यहाँ पे डिवाइडेशन फॉर्म, 2 9 जार 19,000, 9 3 जार 27,000। आर क्यूब की वैल्यू अगर 27,000 है, इसका टेकिंग अ क्यूब रूट, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्या मिला आपको, आर की वैल्यू मिली आपको। 27 किसका क्यूब है, 3 का, और ये 3010 का क्यूब है। तो आर की वैल्यू मिली है आपको। ये आर की वैल्यू अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो 2 × आर, यहाँ पे क्या करो, पुटअप करो, सो यू गेट द डायमीटर। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके पास गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन लिख लो, और जो 9.3 में जो क्वेश्चंस है वो भी आपको पूरे के पूरे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो मैटर है ये क्वेश्चन का नहीं है, ये अलग क्वेश्चन का है, मैंने आपको समझा के बताया। तो ये क्वेश्चन में ये आपको ब्लैक कलर का लिखना है। ओके, सो थैंक यू।